चलो आवाज है तो एक हम आगे, परफेक्ट है। चलो तो अब हम देखते हैं कि कलेक्शन जावा में आया ही क्यों, या व्हाट इज द यूज ऑफ कलेक्शन, या ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जावा में कलेक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो आई एम टेकिंग एन हेल्प ऑफ दिस क्लास। ट्रिगर नाम का क्लास है यहाँ पे, एक मेन मेथड है। वी ऑल नो कि मेन मेथड चाहिए अपने को रन करके चेक करने के लिए, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है नाउ। अब सबसे पहले ना मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो, अगर अपने जावा में कलेक्शन होता ही नहीं तो क्या काम बनता क्या, तो आंसर है यस। आंसर क्या है, यस। कैसे, देखो कलेक्शन है क्या चीज, तो कलेक्शन है डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग आपने देखा होगा ना, कॉलेज में सुना होगा, कुछ तो डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ तो अल्गोरिदम्स होते हैं, सर्चिंग अल्गोरिदम, सर्टिंग अल्गोरिदम, ऐसा कुछ सुना है क्या। अब यस। ये सारे अल्गोरिदम्स यूज करके डेटा के ऊपर प्रोसेस करना, मतलब क्या करना, डेटा स्ट्रक्चर करना। ठीक है, उसी डेटा स्ट्रक्चर को इन लोगों ने एज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क बना के रखा है। किसने, जावा वालों ने। ना व्हाट इज फ्रेमवर्क, वो अभी हमें पता है अच्छे से अभी। व्हाट इज फ्रेमवर्क, ऐसी चीज जो पहले से ही किसी ने बना के रखी है और हम बस उसका यूज करेंगे अपना काम निकालने के लिए। सही है, ऐसी चीज को क्या बोला जाएगा, फ्रेमवर्क। ये कलेक्शन क्या है, फिर फ्रेमवर्क है, किसी ने बना के रखा है। उसके अंदर क्या लिखा होगा, बहुत सारे अल्गोरिदम्स, सर्चिंग के एल्गोरिदम, सॉर्टिंग के एल्गोरिदम, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें लिख के रखी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अभी किसी ने बनाया, जावा के अंदर बनाया, मतलब क्लासेस ही लिखे होंगे, यस और नो। तो इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे क्लासेस भी है, बहुत सारे इंटरफेसेस भी है, जिसका हेल्प लेके लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यानी अगर एक लाइन में क्लियरली बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर मतलब ही कलेक्शन। जावा में डेटा स्ट्रक्चर बोले तो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। सिंपल सा डेफिनेशन कलेक्शन का। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब मुझे बताओ, अगर कलेक्शन दुनिया में नहीं होता तो क्या डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता क्या, होता ना। तो कैसे करते थे पहले, जब कलेक्शन जावा में आया ही नहीं था, तो उस टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते होंगे लोग, तो बाय यूजिंग एरे। किसका यूज करके बनाते थे। नाउ व्हाट इज एरे, व्हाट इज एरे, तो पहले जरा इसको समझते हैं भाई, थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं। सही है। नाउ व्हाट इज एरे, तो एरे बोले तो एक ऐसी चीज होती है कि जहां पे आपको अगर नंबर ऑफ डेटा लेना है, तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने से अच्छा है कि एक ही वेरिएबल में ले लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार मेरे पास ना 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट के रोल नंबर मेरे को स्टोर करने। क्या बोला मैंने, मेरे पास 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और मुझे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर सेव करने हैं। तो पता है, अगर एरे नहीं रहता तो हम कैसे करते थे, हम ऐसे करते, इंट R1 इज इक्वल टू 10। समझे क्या, R1 बोले तो रोल नंबर 1, मतलब पहले बंदे का रोल नंबर। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस, यानी 10 वेरिएबल बना लेते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, चीज समझे कि नहीं आ रही, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका R2, यहाँ पे R3, समझ रहे हो क्या, हेलो, एंड सो ऑन चला जाएगा 10 तक। अब मुझे बताओ, ये मैंने सिर्फ 10 लोगों की बात करी, अगर 1000 लोग होते तो, 1000 होते तो 1000 हो जाता। बात समझेगी, यानी अपने को 1000 वेरिएबल लिखने पड़ते। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस और नो। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन 1000 वेरिएबल, अगर आप 10 वेरिएबल भी लिखते हो तो भी एक वेरिएबल एक मेमोरी लेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। सो अगर 1000 वेरिएबल बनाओगे तो दैट विल टेक एन 1000 स्पेस, यस और नो। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, जावा वाला क्या बोला पता है क्या, वो बोला एक काम करो कि यार राइटिंग एन नंबर ऑफ वेरिएबल, इससे अच्छा ऐसा करो ना, तुम एक ही वेरिएबल लिखो। क्या करो, एक ही वेरिएबल लिखो और एक ही वेरिएबल के अंदर सारा डेटा डाल दो, यानी सारे रोल नंबर डाल दो। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ना कौन सा डेटा डालना पड़ेगा, तो ये क्या बोलते हैं पता है, अरे वाले ये बोलते हैं कि सिमिलर टाइप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइप का। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को इंट वाला एरे बनाना है, इसका मतलब अब इस ए नाम के वेरिएबल में सिर्फ नंबर ही जाएंगे, सिर्फ वो सिर्फ क्या जाएंगे,
नंबर ही जाएंगे। अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं यार मेरे को ना स्ट्रिंग वाला बनाना है, अब इसका मतलब इस एरे के अंदर या इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू वाली डेटा ही जाएगा। अरे गेटिंग में पॉइंट करना। चलो मैं आपको एरे का एकदम बेसिक कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ कि हाउ द एरे इज गेटिंग रिटर्न। कलेक्शन को देखने से पहले अब क्या करेंगे हम लोग, पहले एरे को समझने का ट्राई करते। नाउ व्हाट इज एरे? इसी एरे को क्या बोलते हैं लोग? कलेक्शन बोलते जावा के अंदर। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एरे को नहीं बोलते एग्जैक्टली लेकिन जो काम एरे से करते हैं ना लोग, वही काम आजकल कलेक्शन से चुटकियों में हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि इट्स अ फ्रेमवर्क, पहले से बना के रखा है कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब आप ना मजाक के लिए या याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हो व्हाट इज फ्रेमवर्क भाई, तो घंटों का काम मिनटों में करने वाली चीज। चीज समझे क्या? फ्रेमवर्क किसको बोल सकते हैं? घंटों का काम मिनटों में करने वाली चीज बोले तो फ्रेमवर्क। वैसे ये कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो एरे कर सकता है वही कलेक्शन कर सकता है, वो भी क्विकली। इन शॉर्ट तो जो एरे जो होता है ना, जैसे मैंने बोला कि सिमिलर टाइप का चाहे जितना डेटा भरना है भर दो उसके अंदर। अब एरे लिखने के दो तरीके होते हैं। एरे लिखने के दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं भाई? तो पहला तरीका ऐसा बोलते हैं कि इंट वेरिएबल नाम दो फिर ये डब्बे निकालो। ये हो गया एक एरे डिक्लेरेशन, ऐसे भी एरे लिखा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक और तरीका होता है, बोलते हैं कि यार डब्बे पहले लिखे तो भी चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसा भी चलता है। अच्छा दोनों में से अच्छा कौन सा? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जैसा आपकी मर्जी वैसा करो, बोथ डिक्लेरेशन आर सेम। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा करेंगे तो एक्स वाई जेड चीज होगी, ऐसा करोगे तो नहीं एक्स वाई जेड नहीं होगा, ए बी सी होगा। ऐसा कुछ है क्या? नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट अ सिंटैक्स। ये डब्बे आगे डाल दो या पीछे डाल दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन, यानी एरे लिखने का तरीका। इसको ना बिल्कुल तुम ऐसा ही समझो, इंट एक्स जैसा, नथिंग डिफरेंस, सेम। बस फर्क क्या होगा पता है क्या? एक्स के अंदर सिर्फ आप एक ही वैल्यू डाल पाओगे, और इस ए के अंदर इंट टाइप की बहुत सारी वैल्यू डाल पाओगे। बहुत सारी मतलब कितनी? जितनी डालनी है उतनी डालो। अरे गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चीज समझ रहे हो क्या? अब लोगों ने ना उसके लिए नाम बना दिए है, तो एरे। जैसे याद है क्या, जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने बोला था ये लोगों ने खामोखा उसके टाइप बना के रखे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वैसे देखा जाए तो हर टाइप में एक्सटेंड ही हो रहा था कि नहीं? बस लोगों ने उसके टाइप क्यों बनाए फिर? लोगों को समझ में आने के लिए टाइप्स में डिवाइड कर दिया ताकि कंसेप्ट समझ में आए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वैसे ही एरे का एरे ही होता है भाई, उसका कोई टाइप वाइप नहीं होता वैसे देखा जाए तो। लेकिन लोगों को समझ में आने के लिए, यानी स्टूडेंट्स को समझ में आने के लिए, इन लोगों ने इस एरे को दो टाइप में डिवाइड करके रखा है। एक को बोला गया स्टैटिक एरे। क्या बोला गया? स्टैटिक एरे। और एक को बोला गया है डायनामिक एरे। क्या बोला गया? चीज समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? वैसे होगा क्या? यस सर। एरे ही होगा। अब यहाँ पे स्टैटिक एरे लिखा है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इसको हम स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे, नहीं। स्टैटिक हियर इट्स नॉट अ जावा कीवर्ड। यहाँ पे स्टैटिक मतलब एक इंग्लिश का वर्ड है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, चेंज ना होने वाला, इंग्लिश वर्ड, ठीक है। जावा का कीवर्ड लिखा है कि स्टैटिक नहीं, ये इंग्लिश वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं एरे को स्टैटिक कर दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे इंग्लिश वर्ड यानी फिक्स। डायनेमिक बोले तो जो चेंज होता रहेगा। जो क्या होता रहेगा? तो हमें इन दोनों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोग एग्जैक्टली स्टैटिक मतलब क्या बोलना चाहते हैं और डायनेमिक मतलब क्या बोलना चाहते हैं। ये भी पता लगाना पड़ेगा कि यार कौन से सीन में मैं स्टैटिक करूंगा और कौन से सीन में मैं डायनामिक करूंगा, ये भी सोचना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो अब यहाँ पे ये हो गया डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। अब जैसे हम लोग इन टेक्स्ट को विथ वैल्यू लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, यस सर। यस और नो? अब यस जब सर। एरे को विथ वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको भी लिखने के दो तरीके अगेन। अरे गेटिंग माई पॉइंट? एरे को भी विथ वैल्यू लिखना है तो उसके भी दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं?
दो तरीके। अब कौन से दो तरीके हैं, तो देखो पहला तरीका इंट ए, ये डब्बे लगा दिए, इज इक्वल टू, आप इस तरह से इसके अंदर नंबर डाल सकते हो। तो समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ये एक तरीका हो गया। या फिर जो सब लोग पसंद करते हैं अपने कंपनी के अंदर, वो वाला तरीका, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पे देंगे कुछ तो साइज। ऐसे दो तरीके से हम लोग जावा के अंदर एरे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको देख के ऐसा नहीं सोचना कि इसमें से एक स्टैटिक होगा और एक डायनेमिक होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। दिस आर द वे ऑफ राइटिंग एरे। हर कोई अपनी अपनी पसंद से करेगा। चाहे ऐसा करो तो भी बात वही होने वाली है। क्या बात होने वाली है? ये सारी वैल्यूज इस ए में डाली जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। चीज समझ रहे हो क्या? ऐसा करोगे तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा पता है क्या? ये 12 वैल्यू डाल सकते हो, ऐसा इस साइज का मीनिंग। यहाँ पे मैंने 12 लिखा है ना, इसका मतलब क्या कि हम 12 वैल्यूज डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे भाई? तो एरे चालू होता है जीरो इंडेक्स। क्या चालू होता है? हाँ, तो हम ऐसे करेंगे, ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू डाल दी है, लेट से 11, तो ये हो गई मेरी पहली वैल्यू। सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, और यहाँ पे 0 1 2, ये इंडेक्स है। ये क्या है? इंडेक्स है। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। तो यहाँ पे फिर अपने मन से हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ये डायनेमिक एरे है, ऐसा मत सोचना। बात समझे क्या? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये हो गया स्टैटिक एरे। क्यों? क्योंकि इसकी साइज फिक्स्ड है। अगर 12 से ज्यादा एलिमेंट में डालूंगा तो ये चलेगा नहीं। अरे गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? इसको बोलते हैं स्टैटिक एरे। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? चलो, ये दोनों तरीके हम लोग एक बार इक्लिप्स में लिखकर देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो इन इक्लिप्स, एंड ओवर देयर वी आर ट्राइंग टू राइट बोथ वे ऑफ द एरे। जैसे यहाँ पे मैं इंट वाला लेता हूँ कि नंबर डालने में थोड़ा सा इजीनेस आएगा। वी कैन राइट एरे लाइक दिस, और इसके अंदर हम लोग नंबर डाल देंगे, कॉमा दे दे के जितने डालने हैं उतने डाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो क्या? चीज समझे क्या? अच्छा, इसमें मैं जितने चाहिए उतने नंबर डाल सकता हूँ, मान लिया। लेकिन अगर मुझे इसमें से कोई नंबर प्रिंट करना है तो मैं करूंगा ए ऑफ समथिंग, लाइक मैंने कर दिया यहाँ पे 1। नाउ सी, अब रिजल्ट क्या आएगा पता है? 42। क्या आएगा रिजल्ट? 42। बिकॉज सिंपल सा रीजन है भाई, एरे ऑलवेज स्टार्ट विद दी जीरो। इंडेक्स हमेशा चालू कहाँ से होगी? इसका क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है ना। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ऑलवेज जीरो। याद रखोगे इस चीज को? पक्का श्योर? इंटर में पूछेंगे इंडेक्स चालू कहाँ से होती है, तो कहाँ से होगी? हमेशा इंडेक्स चालू। जब भी इंडेक्स वर्ड आएगा दिमाग में एक ही रखना, चालू कहाँ से होगा? जीरो से। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो, अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे नंबर डाल सकता हूँ कि नहीं अपनी मर्जी से? कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकने वाला है क्या? हेलो, कोई रोकने वाला नहीं है। नाउ सी, इफ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड अगेन, आई विल गेट द सेम आंसर 40। दैट मींस व्हाट, कि इसमें मैं जितने चाहिए उतने नंबर डाल सकता हूँ। तो लोग गलती पता है क्या करते हैं? लोग इसी को डायनामिक समझ लेते हैं। मतलब जितने चाहिए उतने नंबर डाल सकता हूँ ऐसा समझ लेते हैं। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसी को क्या समझ लेते हैं? डायनामिक। क्यों डायनामिक? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नंबर डाल सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जरा सोचो ना, एक बार मैंने ये नंबर डाल दिए, अब हर टाइम डेवलपर अंदर जाके कोड चेंज करता बैठेगा क्या दूसरे नंबर्स के लिए? चेंज करता बैठेगा क्या हर टाइम नंबर? नो। तो किस चीज का डायनामिक हुआ? उसको डायनामिक बोलेंगे क्या देन? नहीं, डायनामिक बोलो तो क्या, कि कस्टमर के हिसाब से वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कस्टमर के हिसाब से वैल्यू चेंज होनी चाहिए, उसको बोलेंगे डायनामिक। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डायनामिक है ही नहीं। दिस एग्जांपल ऑफ अ स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक बोल सकते हो, चलेगा। अगेन अनदर वे टू राइटिंग
एरे कैसे लिखा जाएगा, जो जावा में पसंद किया जाता है, कुछ ऐसे डब्बे लगा देंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसके अंदर दी जाएगी साइज। लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 लिखा। अब इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा सिंपल सिंपल है भाई, कि यहाँ पे साइज 5 दिए ना, इसका मतलब आप सिर्फ 5 ही वैल्यूज ऐड कर सकते हो इस एरे के अंदर। मतलब कैसे ऐड करेंगे वैल्यूज, इंट 0th पोजीशन यानी 0 पोजीशन, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे भाई इसके अंदर तुम लेट्स से 12 डाल दो, समथिंग लाइक दिस। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स को एलिमेंट असाइन कर रहे हैं। नाउ दिस 12 इज नोन एज एन एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट बोलेंगे। अब क्या बोलूंगा मैं, इस एरे के 0th पोजीशन पे 12th है, 12 है। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमिलरली हाउ एलिमेंट आई कैन ऐड लाइक दिस, यहाँ पे होगा 1 फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स। अच्छा वैल्यू क्या रख सकते हैं, वी कैन गिव एनी वैल्यू, नो प्रॉब्लम। बस क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो मैंने एलिमेंट 6 डाले हैं, 6 एलिमेंट डाले, बात समझे क्या? लेकिन साइज कितनी बोली थी? अभी मेरे को प्रॉब्लम देगा, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे। If you give a size of array 5 and if you entered a 6 element in that array, what will happen? Array out of bound array index out of Array bound. क्या index out of प्रॉब्लम bound आएगा, पढ़ो exception. क्या प्रॉब्लम आता है? Array एरे index out of bound इंडेक्स exception. आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों आया वो भी देखो जरा सा, मतलब लेंथ देखिए रखी हमने 5। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमने साइज देखिए रखी है 5, यानी हम खुद से बोल रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ 5 ही डालेंगे। कितना डालेंगे, 5 ही डालेंगे। 5 और डाल रहे 6, तो ये दे रहा है अपने को एक्सेप्शन। क्या दे रहा है ये, कौन सा एक्सेप्शन आता है याद रखोगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगर मैं सिर्फ 5 ही रखूंगा अभी, अब आएगा क्या, अब आएगा क्या एक्सेप्शन? अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब साइज के अंदर है। देखो आया क्या एक्सेप्शन, आया क्या एक्सेप्शन? नो, नाउ देयर इज नो एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि अभी साइज के अंदर है। अगर मैं सिर्फ 3 रखूंगा या 2 रखूंगा, अब बताओ अब आएगा क्या एक्सेप्शन? नहीं, बिकॉज भाई जगह है ना खाली। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ देयर इज नो एक्सेप्शन। 5 तक हम डाल सकते हैं इसमें। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिर अगर किसी ने बोला कि मुझे इसके अंदर का ना A654 वाला प्रिंट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट यार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या कर देंगे, A ऑफ 2, यानी सेकंड पोजीशन का नंबर प्रिंट कर दो भाई। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे को प्रिंट कर देगा, देखो आ गया 654। समझे क्या? अब देखो, अब जरा इमेजिन करो, क्या ये वैल्यू जो है, क्या ये वैल्यू हम मेथड से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हाँ या ना, ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते। बट नाउ यहाँ पे जो साइज है ना, ये अपने को फिक्स करके देनी पड़ेगी, बराबर की नहीं? ऐसा और नो? अब मैं यहाँ पे 5 डायरेक्टली लिख दिया, इसका मतलब चाहे जो भी हो जाए, इसमें 5 से ज्यादा एलिमेंट जा ही नहीं पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसे एरे को बोलते हैं ये लोग स्टैटिक एरे। कुछ समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज स्टैटिक एरे? कि जिसका साइज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जिसका साइज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ऐसे एरे को क्या बोला जाएगा, स्टैटिक एरे। नाउ व्हाट इज डायनेमिक एरे? लोग क्या करते पता है क्या, कोई तो एक वेरिएबल लेंगे एज ए पैरामीटर मेथड में, लेट्स से मेथड लिखता हूँ मैं, इसी को यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और किसी और मेथड में लेके जाता हूँ, जैसे कि void m1, जस्ट चेक करने के लिए m1 नाम लिखा, और यहाँ पे करूंगा इंट साइज, क्या नाम दिया वेरिएबल का, ये इधर पेस्ट कर देंगे और पास के जगह पे लिखेंगे साइज। अब क्या होगा रे, जो कस्टमर साइज डालेगा, अब उतनी साइज इस एरे की सेट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? किस समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं लोग डायनेमिक एरे। अब बताओ ऐसा कौन सा डिफरेंस है, पहले भी एरे ही था, अभी भी एरे ही है, बस पहले यहाँ पे डायरेक्ट पास लिखा था, आज क्या लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया। और क्या बोल रहे हैं कि अब ये वेरिएबल की साइज कस्टमर डिसाइड करेगा। बोलो इसको डायनेमिक एरे,
इसको क्या टाइप बोलने की राइट भी है कि नहीं, जस्ट नॉर्मल एरे, दैट्स इट। बात समझे क्या? फिर लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं हम ना और कुछ टाइप बोलते हैं। तो लोगों ने ऐसे बोलना चालू कर दिया, वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, ऐसा भी बोलना चालू कर दिया। सच्ची बात बताओ क्या, वन डायमेंशनल अरे मतलब ये सिंगल बॉक्स, और टू डायमेंशनल अरे बोले तो ऐसे डबल बॉक्स आएंगे। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और काम क्या इसका, तो ये बोलते हैं कि वन डायमेंशनल एरे में सिंगल ब्रैकेट है, इसका मतलब वो काम करेगा एज अ रो और दूसरा करेगा एज अ कॉलम, दैट्स इट। कॉलम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, इसको कैसे वैल्यू देंगे? देन सेम जैसे पहले देते, यहाँ पे करेंगे ऐसा, इधर देंगे कोई तो नंबर डाल के, और यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन करेंगे। अभी मैंने एक ही वैल्यू दी, आ जाएगी जीरो के पोजीशन पे, कॉमा और एक वैल्यू डाल देंगे तो वो जाएगी दूसरी पोजीशन। फिर समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर। तो हमें अपने अपने मैट्रिक्स के हिसाब से वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। पोजीशन चेक करेगा, मतलब कैसे चेक करेगा? अब देखो, अपना जब मैट्रिक्स आएगा ना, तो मैट्रिक्स की वैल्यू जाएगी कैसे? लेट मी गिव ए सिंपल एग्जांपल। ये कुछ इस तरह से वैल्यू डालने का ट्राई करेगा, देखो। लेट्स से ये अपना मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे 0 और 1 ऐसा लिख के दिया, दैट मीन्स व्हाट, 0 रो पहला कॉलम, यहाँ पे डाल देगा 12। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे अगर मैंने ऐसा कर दिया, लेट से यहाँ पे 3 और यहाँ पे कर दिया मैंने लेट से, नहीं 1 बोले तो ये 12 कहाँ आएगा रे? सेकंड रो पे आएगा सर। यहाँ पे सेकंड जाएगा ना, सेकंड सेकंड कॉलम में पे आएगा, आएगा। बराबर ना, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, सही है ना। तो कॉलम की वैल्यू 12 थी, यहाँ पे 12 आएगा क्या? आएगा क्या 12? हेलो, नहीं यहाँ पे सर 12 नहीं आने, 12 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे कर दिया 3, 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा रे? थर्ड रो रो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। कॉलम। बात समझे क्या? मैंने यहाँ पे आ जाएगा आपका अगला नंबर, चीज समझे क्या? 20, जो भी है, यहाँ पे 23 होगा। तो गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझे क्या? ये मैट्रिक्स में चलता है गाइस, लेकिन ये मैट्रिक्स वाला कोई यूज नहीं करता है। एवरीवन यूजिंग व्हाट, अ सिंगल डायमेंशनल अरे, यानी एक डब्बे वाला, और उसी के ऊपर ऑपरेशंस भी होते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब कैसे होते थे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज देखो अभी, हम इसका प्रॉब्लम मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसको इधर ही रखता हूँ मेन मेथड के अंदर, ताकि अपने को दूसरा कंपेयर करने के लिए इजी हो जाए। अब एक नंबर प्रिंट करना है तो मैं इंडेक्स की हेल्प से करता हूँ, सही है कि नहीं है? अगर मुझे सारे नंबर प्रिंट करने होंगे तो क्या करूंगा मैं? फॉर लूप लगा। अच्छा, यही चीज मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 0, फिर इसी लाइन को कॉपी करूंगा, इसके नीचे पेस्ट करूंगा, इधर करूंगा 1, फिर इसी लाइन को पेस्ट करूंगा, इधर करूंगा 2। बताओ होगा कि नहीं रे? होगा, ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, सही है कि हो यस नहीं? सर, जाएगा। यस सर, हो जाएंगे। लेकिन यार जावा ने अपने को पहले से ही फॉर लूप दिया है ना, वो क्या बोलता है, अगर सेम सेम काम बार बार कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या कर लो, फॉर लूप कर दो। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे क्या है, ए डॉट लेंथ, यानी जितनी लेंथ होगी उतना, या तो यहाँ पे ए डॉट लेंथ लिख दो, या तो फिर 5 लिख दो। नाउ यहाँ पे भी आई एज अ इंडेक्स काम करेगा, सही है कि नहीं? और हमें पता है कि भाई ए ऑफ इंडेक्स करते हैं तो अपने को आंसर मिलता है, तो डायरेक्टली आई प्रिंट कर दिया। अब बताओ सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो आ गए सारे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मुझे बताओ, ये फॉर लूप मुश्किल है कि इजी है? इजी है कि मुश्किल है? इजी है। कंपनी वालों को ये मुश्किल लगता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन सोचनी पड़ती है, इसमें ये भी सोचना पड़ता है इंक्रीमेंट करूँ कि डिक्रीमेंट करूँ, इसमें इनिशियलाइजेशन वगैरह का टेंशन रहता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस फॉर लूप को भी अभी कंपनी वालों ने यूज करना बंद कर दिया है। अब ये मत बोलना कि हमें क्यों पढ़ाया, इतने सारे स्टार्ट पैटर्न लिखवाए। वो था लॉजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंपनी में ये फॉर लूप यूज नहीं होता। तो देखना पड़ेगा भाई, नया फॉर लूप जो आया वो कंपनी वाले यूज करते हैं तो वो कौन सा फॉर लूप होता है। लेकिन पहले, उसके भी पहले जरा ये देखो, ये हमने एरे लिखा, इसको समझे क्या अभी? ये अपना आंसर आया, क्लियर है? अब ना, जब कलेक्शन दुनिया में नहीं था, जब कलेक्शन दुनिया में नहीं था
तो भी काम होते थे विद द हेल्प ऑफ दिस एरे। एरे क्यों? सिमिलर टाइप का बहुत सारा डेटा होगा तो उसको साथ में लाके काम करने में एरे हेल्प करता था। कैसे? जैसे कि हमने मान लिया कि दीज आर दी रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इनको साथ में लेके आना है तो हमने उसको एक ही वेरिएबल डाल दिया, नाम है ए नाम का वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिर अगर आपको कल जाके कोई बोलेगा ये काम करो ना, इस रोल नंबर को सॉर्ट कर दो, क्या काम बोला? इस रोल नंबर को सॉर्ट कर दो। अभी सॉर्ट करना बोले तो वी नीड टू यूज सम एल्गोरिदम। सॉर्टिंग के एल्गोरिदम होते हैं, पता है क्या आपको? आपने ऐसा कुछ सुना होगा ना कॉलेज वॉलेज में, बबल सॉर्ट, सुना है कैसा? बबल सॉर्ट, बबल मर्ज सॉर्ट, सॉर्ट। रेडिक सॉर्ट, सुना है कैसा कुछ? हेलो, Yes, yes. बकेट सॉर्ट भी होता है ना? यस, होता है कि नहीं होता है? होता है। और भी कुछ होते हैं ना, मर्ज मर्ज सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट, सुनोगे ऐसा कुछ? ये सारे अल्गोरिदम्स है, ये सारे क्या है? अल्गोरिदम्स है। अब चलो अगर मैं बोलता हूँ चलो भाई ये काम करो, आधा घंटा नहीं 1 घंटे का टाइम ले लो और लिखो अल्गोरिदम, कितने लोग लिख पाएंगे? चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मुश्किल होगा। अच्छा, अगर कंपनी में ऐसा बोलेंगे भाई तेरे को एल्गोरिदम लिखना आता है क्या? अरे एल्गोरिदम भी पढ़ना पड़ता है क्या? हम बेवकूफ बन गए। फिर बात समझे क्या? क्यों पता है? सिंपल सी चीज है, अगर कोई बंदा कितना भी एल्गोरिदम लिखने में एक्सपर्ट होगा ना, फिर भी उसको कंपनी इग्नोर करती है। पता है क्यों? द बेसिक रीजन इज, कोई कितना भी एक्सपर्ट होगा तो उसको एल्गोरिदम लिखने में लगेगा टाइम, डालने पड़ेंगे एफर्ट्स, और कंपनी वालों के पास वही चीज कम है, टाइम। उनको सॉल्यूशन जल्दी चाहिए। चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं ना, ये एल्गोरिदम एल्गोरिदम मत लिखते बैठे, एक काम कर कलेक्शन का यूज कर। उन्होंने एक पहले से सॉर्ट नाम की मेथड बना के रखी है जिसमें उन्होंने एल्गोरिदम लिख के रखा है, तो उस मेथड का यूज कर, तेरा काम निकालने 2 मिनट में काम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार ना इसके अंदर से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ के निकालो, क्या करना पड़ेगा? रे सर्चिंग का कोई एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस और नो? या फिर सॉर्टिंग करके सबसे पहला एलिमेंट उठाना पड़ेगा? यस और नो? अगर ऐसा बोला बीच में ही नहीं सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए, फिर अगेन एल्गोरिदम चेंज होगा, बहुत सारे इटरेशन होंगे, बहुत सारे लूप चलेंगे, और लूप लगाओगे तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, प्रोग्राम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए कंपनी वाले क्या बोलते हैं? कलेक्शन करो। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी देखते जरा सा। अब देखो, हमने एरे यूज करके यहाँ पे कुछ तो काम किया है। अब मैं क्या करूंगा पता है क्या? सेम काम बाय यूजिंग कलेक्शन करूंगा। अगर आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई एरे का रिप्लेसमेंट कलेक्शन हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर सेम काम अपना कलेक्शन से हुआ तो वो भी कैसे होना चाहिए पता है क्या? इसके प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम्स माने कौन से प्रॉब्लम्स? जरा ढूंढो जरा, इस कोड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? साइज एक प्रॉब्लम, क्या हो गया? साइज। वेरी गुड, एक प्रॉब्लम मिल गया भाई। कौन सा प्रॉब्लम मिला अपने को? साइज। फिक्स है, ज्यादा डालेंगे तो एक्सेप्शन आता है भाई, रिस्की काम है। और बोलो क्या प्रॉब्लम लग रहा है? हाँ, और क्या हो गया? टाइप एक हो गया, बराबर की नहीं? यार हमेशा इंट वाला डालना पड़ेगा, किसी को नाम डालना होगा तो दिक्कत है कि नहीं है? चलेगा क्या? यहाँ पे अगर किसी ने बोला यार नहीं मेरे को 65 नहीं लिखना है, मेरे को ऐसा सागर लिखना है, लेगा कि नहीं लेगा? दे रहा है कि नहीं है? यानी ये भी चीज हो गई भाई कि ये भी बकवास वाली चीज है, टाइप रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। और बोलो और क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगा इसमें? बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ता सॉर्टिंग करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, वो तो अपने से होने रहा। और क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? ये हर टाइम इंडेक्स मेंटेन करनी पड़ेगी ना? हाँ या ना? गलती से Yes. किसी ने 3 की जगह पे 7 लिख दिया, हाँ तो क्या होगा? रे एक्सेप्शन आ जाएगा अगेन, क्योंकि साइज तो 5 तक ही थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये इंडेक्स भी हर टाइम सही वाली मेंटेन करनी पड़ेगी, वो एक दिक्कत है। मेमोरी वेस्टेज तो होगा ही होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना। अगेन देखो, ये फॉर लूप मुश्किल वाली चीज है। अब इतने सारे प्रॉब्लम अगर हम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं तो इसका मतलब जब कलेक्शन करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, तब जाके बोलेंगे कलेक्शन इज अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एरे रिप्लेसमेंट। सही है कि नहीं है? यस और नो? तो मैं क्या करूंगा? अभी सेम काम करूंगा, सेम एलिमेंट ऐड करूंगा,
और उस प्रोग्राम को रन करूंगा जो मैं कलेक्शन की हेल्प से बनाऊंगा। अगर सेम आंसर आया तो ही बोलेंगे कि भाई एरे से कलेक्शन बेटर है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो अब जैसे कि मैं आपको बोला कि कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है, यानी उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस बने होंगे, यस और नो। अब उन सारे क्लासेस में से मैं एक हाथ क्लास यूज कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि हम लोग उस क्लास को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज उस क्लास को पढ़ रहे हैं कि हम लोग नहीं, आज बस क्या समझ रहे हैं कि वह है कलेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? चलो नाउ जैसे मैंने इस ट्रिगर क्लास में मेन मेथड लिखी थी, सेम मेन मेथड इस जॉब क्लास में भी मैं लेता हूँ रन करने के लिए। देन नाउ वहां पे मैंने क्या किया था, चलो दोनों क्लास को साथ में रखा है। वहां पे मैंने क्या किया था, एरे बनाया था एक। नाउ हियर आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ द क्लास फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ, लेट्स से एक क्लास नाम लिया मैंने एरे लिस्ट। कौन सा क्लास लिया? एरे लिस्ट। तो कहाँ किया वहां? एयर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। क्लास है ना, क्लास को यूज करना बोले तो क्या करो, उस क्लास का क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। सिंपल कोड जावा का फंडा है अपना। किसी भी क्लास पे कोई भी चीज कॉल करनी है तो क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट ही बनाया जाता है। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। वैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे, बराबर की नहीं। अब उनको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सही है। नाउ यहाँ पे हमने एलिमेंट ऐड करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं अरे लिस्ट का यूज करके कैसे एलिमेंट ऐड करता हूँ। इस एल को लूंगा और यहाँ पे करूंगा एल डॉट ऐड। वही एलिमेंट ऐड करते हैं जो इधर ऐड किए थे 12। And similarly, I'm just copying and pasting this particular line again and again. ये दूसरा एलिमेंट लेट से 23, ये तीसरा एलिमेंट क्या था 654, ये अगला एलिमेंट था 34 और ये अगला एलिमेंट था 65। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो, सही है। चलो अब पहले Yes, sir. यहाँ तक, कहाँ पहले हो? यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे कितनी? बताओ, यहाँ पे साइज फिक्स, हाँ? सही है। तेरे ऑनलाइन वालों को बोलो कुछ म्यूट तो गई तो Sir, mute. कर। चलो यहाँ पे साइज फिक्स थी, बराबर की नहीं। यहाँ पे साइज का कोई मैटर ही नहीं है, दिस जस्ट अ क्लास ऑब्जेक्ट है, सर नो। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे टाइप रिस्ट्रिक्शन, सही है। मतलब क्या कि इसमें सिर्फ इंट दिया है ना, तो इंट वाली चीजें ही ऐड हो सकती है, सही है। यहाँ पे अगर मुझे 65 की जगह पे सागर ऐड करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। देर इज नो एरर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी यहाँ पे हेटेरोजीनियस डेटा अलाउड है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेटेरोजीनियस का मतलब ये थोड़ा हाई फाई वर्ड हो गया क्या, ऐसा बोल लो, किसी भी टाइप का डेटा चलेगा, एरे में नहीं चलता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगेन यहाँ पे हमें इंडेक्स मेंटेन करनी पड़ी, बराबर की नहीं। यहाँ पे कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। वो भी सोचो ना, ऐड करना है, ऐड मेथड निकालना होगा तो Remove method. निकालना है एलिमेंट, डिलीट नहीं करना है भाई, निकालना है। रिमूव से क्या होगा, डिलीट करना है क्या? No. गेट, कौन सी मेथड होगी, गेट। तो जैसे हमें सिंगल एलिमेंट प्रिंट करना था तो हम वहां पे लिखते थे ए ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है डायरेक्टली, किसके अंदर से एलिमेंट निकालना है, एल के। सब कुछ किसके पास है, एल के पास ही है ना अभी। तो एल डॉट गेट क्या कर लेंगे, गेट। और देखो क्या मांग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, Index. इंडेक्स मांग रहा है। Index देते भाई, यहाँ पे 1 डाल दिया, बताओ रे क्या प्रिंट होगा। 23. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो फॉर लूप लगाया जाए, जैसा यहाँ पे लगाया था ना वैसे यहाँ पे भी फॉर लूप लगा देता हूँ सारे एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है। फॉर, यहाँ पे क्या करूंगा पता है क्या मैं, एल डॉट साइज। यहाँ पे सारी मेथड होंगी ना, वहां पे क्या था देखो, लेंथ था पहले, सही है कि नहीं। लेंथ वाज अ कीवर्ड, मेथड नहीं थी, क्या थी, कीवर्ड। अब यहाँ पे मेथड यूज करूंगा, क्लास है ना अरे लिस्ट, एल डॉट साइज, यानी जितनी इसकी साइज होगी तब तक चलेगा। कैसे करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एल डॉट गेट, और इसके अंदर आई डाल दूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड, देखो आंसर सेम आ रहा है क्या, ऊपर से सागर भी चल रहा है ना। थोड़ी देर पहले यहाँ पे था 65, ठीक है।
अच्छा, और ऐड करने कर सकते कि नहीं? साइज का कोई झंझट है क्या इसमें? है क्या? देखो, रन एज जावा एप्लीकेशन आ गया कि नहीं सब कुछ? यानी साइज का यहाँ पे टेंशन भी नहीं है। अनदर थिंग, चलो और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मुझे सॉर्टिंग करनी थी तो मुझे बहुत सारा लॉजिक लिखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पता है बस क्या करना है। एक मेथड कलेक्शन फ्रेमवर्क की कॉल करनी है। लेट्स से कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। एक मेथड कॉल कर, बताओ किसको सॉर्ट करना है, किसके अंदर सारे एलिमेंट है? एल के अंदर, तो डाल दिया एल। अब देखो जब रन करूंगा तो सब सॉर्ट होके आएंगे। दिख रहा है कि सॉर्ट होके आए? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लोगों ने बोला इसको ही उल्टा कर दो, क्या करेंगे? नहीं बोलो ना, उल्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिवर्स। बस मेथड का नाम लिखना, किसको रिवर्स करना भाई? एल को। ऐसा राइट क्लिक करना, रन एज, देखो हो गया उल्टा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? किसी ने बोला कि ये इतना बड़ा दिया है, इसके अंदर का मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है? सबसे छोटा एलिमेंट प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना है? सबसे छोटा वाला एलिमेंट प्रिंट करना है। कैसे करेंगे बताएं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल डॉट, एल को डायरेक्टली प्रिंट कर लेता हूं। यहाँ पे लगाऊंगा मैं डायरेक्टली कलेक्शंस को प्रिंट कर लेता हूँ। डायरेक्ट छोटा एलिमेंट ही प्रिंट करते, बाकी कोई प्रिंट करते ही नहीं है। डायरेक्ट कलेक्शंस डॉट मीन, इसके अंदर का मिनिमम एल के अंदर का। देखो आ गया सबसे छोटा। सबसे बड़ा होगा तो कौन सी मेथड होगी? तो आपको तो कलेक्शन पहले से आता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अच्छा, ये Yes, sir. फॉर लूप जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, ठीक है, ये जो फॉर लूप है जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, क्या ये फॉर लूप इजी है क्या? नहीं। कंपनी वालों को ये पसंद आता है क्या? नहीं आता है। अगर कंपनी वालों को पसंद नहीं आता तो कंपनी वालों को कौन सा फॉर लूप चाहिए? जरा देखते हैं कौन सा फॉर लूप चाहिए। तो देखो, ये फॉर लूप से आंसर अपना आ रहा है, सही है कि नहीं है? सिर्फ एल को प्रिंट करता हूँ, सारे आंसर आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखो आ गए सारे आंसर, ठीक है। अब ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने डायरेक्टली पूरा का पूरा कर दिया। क्या करेंगे? एल डॉट गेट आई करेंगे, बराबर ना? डॉट गेट आई। अब क्या करेंगे? वो सारा का कर देगा वन बाय। आ गए सारे। अब ना ये फॉर लूप मुश्किल लगता है क्योंकि साइज वाइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फॉर लूप को वापिस से कर रहा हूँ। फॉर ही लिखनी, क्या लिखना है? इनपुट वाले ब्रैकेट देने, ऑपरेशन वाले ब्रैकेट देने, और ये इनपुट वाले ब्रैकेट के बीच में लगना है कोलन। कोलन समझते हो ना? तो टीका लगाते हैं ना शादी में, वैसा कोलन। अब इस कोलन के राइट हैंड साइड में वो चीज लिखना जिसके पास सारे एलिमेंट है। किसके पास सारे एलिमेंट है? AL. एल के पास, ठीक है। अब ध्यान देना, राइट हैंड साइड में कौन सी चीज लिखनी है अपने को? जिसके पास सारे एलिमेंट हो। और लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज लिखना जिस टाइप के एलिमेंट होंगे। कल जाके यहाँ पे सागर हुआ तो क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी चीज लिखनी है अपने को? जिस टाइप के एलिमेंट हो। ये बताओ कौन से टाइप के एलिमेंट बोलेंगे? इतना सोचो ही मत, सबका बाप कौन होता है? डायरेक्ट लिखने का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट। बस हो गया। अब क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस ओ को प्रिंट करेंगे, खत्म का। देखो वापिस रन कर रहा हूँ, ये पुराना वाला फॉर लूप हटा देता हूँ, अभी यही रखता हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो आया कि नहीं आया? अब लोगों को ना ये हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, तो लोग ऐसा करते हैं, फॉर ईच कंट्रोल स्पेस एंटर, और इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसको उठा के कंट्रोल वी, देखो वापिस चलाता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। आ गया कि नहीं आंसर? बताओ पहले वाला फॉर्मूला इजी है कि ये वाला इजी? आप भी समझ गए होंगे कंपनी में कौन सा यूज करते हैं। ये फॉर लूप एक बार Getting फिर my से point समझाओ ना, across? ऑब्जेक्ट वाला। उसका एक अलग रीजन उसको यूज करके। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन आया कि इटरेटर यूज नहीं करेंगे क्या, या इटरेटर यूज नहीं होता क्या?
तो देखो उसके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये जो इलेमेंट है ना, ये अपने को ऐसे बाहर दिख रहे हैं, बराबर की नहीं। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर लूप से भी पहले यहाँ पे अगर डायरेक्टली एल को प्रिंट करता हूँ, मुझे बताओ इस एल के अंदर सारी वैल्यूज होगी कि नहीं होगी। देखो अब रन करता हूँ, सारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, देखो हो रही है कि नहीं। अब इस डब्बे के अंदर से, इस डब्बे के अंदर से एलिमेंट को बाहर निकालना मतलब होता है इटरेट करना। जी समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस डब्बे के बाहर एलिमेंट निकालना मतलब क्या बोलते हैं, इटरेट करना। और इटरेट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं।